नाउ नेक्स्ट जो हमें स्टडी करना है टॉपिक, वो है आपका इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्शन इन केस ऑफ एलटीआई सिस्टम। तो इंटरकनेक्शन जो हमें स्टडी करना है एलटीआई सिस्टम में, तो देखिए इंटरकनेक्शन चाहे आप डिस्क्रीट टाइम में बोलें चाहे आप कंटिन्यूअस टाइम में बोलें, दोनों में मीनिंग आपकी सेम होने वाली है। ठीक है, तो यहां पर जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, सपोज करिए अगर मैं यहां पर कैस्केड ले लूं, कैस्केड कनेक्शन, तो कैस्केड कनेक्शन के केस में दैट मींस आपका दो एलटीआई सिस्टम, चाहे वो डिस्क्रीट में हो चाहे वो कंटिन्यूअस में हो, सपोज करिए डिस्क्रीट में H1n H2n है, कंटिन्यूअस में आपके H1t H2t है। तो ये आपके दो एलटीआई सिस्टम अगर कैस्केड में होते हैं तो ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल हो जाता है आपका, अगर आप डिस्क्रीट वाले को रिप्रेजेंट करें तो डिस्क्रीट वाले में हो जाएगा ये H1n कॉन्वॉल्व्ड विथ H2n, और अगर हम कंटिन्यूअस वाले की बात करें तो कंटिन्यूअस में हो जाएगा H1t कॉन्वॉल्व्ड विथ H2t। मीनिंग क्या है आपकी, जब भी आपके टू या मोर देन टू डिस्क्रीट टाइम सिस्टम कैस्केड में होंगे तो उनके बीच हमेशा क्या होगा, कॉन्वोल्यूशन होगा, उनके इंपल्स रिस्पॉन्स हमेशा कॉन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो कैस्केड में जो की टर्म है हमारा वो होता है कॉन्वोल्यूशन, ये आपको हमेशा माइंड में रखना है। ठीक है, बट टाइम डोमेन में कैस्केड में होने चाहिए। ठीक है, चाहे डिस्क्रीट टाइम हो चाहे कंटिन्यूअस टाइम हो। आगे जाकर जब आप जेट ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये सब स्टडी करेंगे तब वहां पर आप देखेंगे कि अगर ट्रांसफॉर्म डोमेन में कैस्केड में होता है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन जब भी टाइम डोमेन में कैस्केड में होगा, जो हमें इस टॉपिक में स्टडी करना है, तो ऑलवेज क्या होगा, कॉन्वोल्यूशन होगा। नाउ यहां पर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की, तो पैरेलल कनेक्शन में आपका अगर दो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम या दो कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं यहां पर दो का एग्जांपल आपको देता हूं, अगर पैरेलल में हो, पैरेलल का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें यह अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। पैरेलल का मतलब आपका यह होता है कि दोनों के लिए स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, मींस दोनों को एक ही इनपुट मिल रहा हो, और उसके बाद दोनों के दोनों एक ही एडर पे जाकर एंड हो रहे हो, तो वो आपका कहलाता है पैरेलल। ठीक है, चाहे आप कंटिन्यूअस में ले लीजिए चाहे आप डिस्क्रीट में ले लीजिए। एक एग्जांपल मैं आपको यहां डिस्क्रीट में दे रहा हूं, एक और एग्जांपल कंटिन्यूअस में भी हम ले लेंगे। तो देखिए यहां पर हम क्यों बोल रहे हैं ये पैरेलल है, क्योंकि दोनों ही केस में आपका जो इनपुट है वो क्या है, सेम। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो माइंड में रखना है। सेकेंड पॉइंट क्या होना चाहिए आपका, दोनों एक ही एडर पे एंड होने चाहिए, तो सेम एडर पे एंड होने चाहिए दोनों के दोनों। ये दो पॉइंट्स आपको हमेशा माइंड में रखने हैं पैरेलल को आइडेंटिफाई करने के लिए। बेसिकली आपको ये फिगर हमेशा माइंड में रखना है। नाउ अगर दो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम पैरेलल में होते हैं तो बेसिकली उनके इंपल्स रिस्पॉन्स क्या होंगे, उनके इंपल्स रिस्पॉन्स आपके हो जाते हैं यहां पर ऐड। ठीक है, विथ साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विथ साइन आपके ऐड होंगे। इसका मतलब क्या है आपका, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो यहां पर जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो हो जाएगा H1n प्लस H2n। यहां पर देख लीजिए दोनों के दोनों साइन आपके प्लस थे। ठीक है, सेम चीज को मैं कंटिन्यूअस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए सपोज करिए आपके यहां पर थ्री सिस्टम्स हैं, H1t H2t और लास्ट है आपका H3t। ठीक है, यहां पर ये आपके पैरेलल में है, प्लस माइनस प्लस। तो अब क्या होगा आपका, तो यहां पर ये चूंकि सिस्टम आपके पैरेलल में है, क्योंकि तीनों के इनपुट सेम हैं और तीनों एक ही एडर पे एंड हो रहे हैं, तो एडिशन होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, विथ साइन। तो यहां पर आप देख सकते हैं H2t के साथ साइन क्या है आपका, नेगेटिव है, बाकी दोनों के साथ पॉजिटिव है। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, H1t माइनस H2t प्लस H3t। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से पैरेलल कनेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, उसका आंसर लिख सकते हैं।
सो आई होप आपको ये कैस्केड कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक. सो बेसिकली आज हमने आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन का टॉपिक डिटेल में स्टडी किया कंटिन्यूअस टाइम के लिए एंड डिस्क्रीट टाइम के लिए. कंटिन्यूअस टाइम में बेसिकली हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म का एग्जांपल लिया और डिस्क्रीट टाइम में हमने जेड ट्रांसफॉर्म का एग्जांपल लिया. इसी तरीके से आप चाहें तो कंटिन्यूअस टाइम में लाप्लास का एग्जांपल भी ले सकते हैं और डिस्क्रीट में अगर आप चाहें तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का एग्जांपल भी ले सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं आइगन फंक्शन xn या xt को, और साथ ही साथ आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. और उसके बाद हमने देखा इंटरकनेक्शन ऑफ डिस्क्रीट टाइम एंड कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम. बोथ कैस्केड कनेक्शन हमने देखे, कैस्केड में कॉन्वोल्यूशन होता है, और पैरेलल कनेक्शन देखे, पैरेलल में आपका एडिशन होता है विद साइन. सो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे एग्जाम में वो आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे.